द डिस्प्यूटेड वेल। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्टोरी एंड दिस इज़ वीडियो नंबर 327। और इस स्टोरी में जितने भी वोकेबलरी के वर्ड्स आएंगे वो आप सीखेंगे, मैंने अलग से लिख लिए हैं। तो बहुत अच्छे वर्ड है और आपको पता चलेगा कि कैसे रीडिंग करके इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ के दिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकबाल वॉज, इकबाल था अ श्रूड फार्मर। श्रूड, अब श्रूड क्या होता है? श्रूड का मतलब होता है धूर्त। धूर्त यानी कि चालाक या समझदार। एक ऐसा समझदार व्यक्ति जो कपटी होता है, यानी कि चालाकी से कुछ ना कुछ करने की सोचता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं श्रूड। ठीक है, याद कर लीजिए, श्रूड फार्मर। फार्मर नाउन है, श्रूड एक एडजेक्टिव, इसीलिए यूज़ किया उससे पहले आर्टिकल। तो इकबाल क्या था? एक धूर्त फार्मर था, किसान था। लिविंग, आईएनजी फॉर्म बता रहा है कि कोई काम चल रहा है, यानी कि वो रह रहा था। कहाँ पे? इन अकबर्स किंगडम, अकबर के राज्य में। तो पहला वर्ड आप याद कर लीजिए, श्रूड। श्रूड मतलब धूर्त। आपको दिखा देता हूँ हिंदी, तो आप देख लीजिए, चतुर, धूर्त, समझदार या चालाक। ठीक है, श्रूड। नेक्स्ट लाइन, ही ओन्ड। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, ओन्ड, तो इसको भी आप याद कर लीजिए अच्छे से। और किंगडम आप जानते हैं, राज्य। अब ऑन का क्या मतलब होता है? ये देखिए, ऑन का मतलब टू ऑन, यानी कि खुद के पास कोई चीज़ होना। अगर आपके पास खुद की कोई चीज़ है तो आप यूज़ करते हैं ऑन। आपने कई बार यूज़ किया होगा ऑनर। ठीक है, ऑनर कौन है इस लैंड का, यानी कि मालिक कौन है? तो ही ऑन्ड, उसके पास था, खुद का क्या था? अ गार्डन, एक बगीचा। अब कौन सा बगीचा? जिसमें क्या था? विच हैड, जिसमें थे। विच हैड ये पोजेशन दिखा रहा है। अ वेल, जिसमें क्या था? एक कुआं था। वेल मतलब कुआं। कहाँ पर था? इन द कॉर्नर, कॉर्नर में। तो कह रहे हैं उसके पास एक खुद का गार्डन था जिसमें कुआं था कॉर्नर पर। अब यहाँ पर हमने जो ये विच यूज़ किया है, दिस इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। हिज नेबर, नेबर होता है पड़ोसी। ठीक है, नेबर इज़ पड़ोसी। तो हिज नेबर, उसका पड़ोसी, वॉज ऑल्सो अ फार्मर, वो भी फार्मर था। अब फार्मर तो था, अब इसके बारे में बताया जा रहा है। फार्मर था कौन? हु वांटेड, जो चाहता था, टू परचेज द वेल, मतलब जो वेल को खरीदना चाहता था, कुएं को खरीदना चाहता था। और क्यों? टू इरीगेट, इरीगेट करने के लिए। अब इरीगेशन डिपार्टमेंट आपने सुना है, सिंचाई विभाग, जो खेतों की देख रेख करता है, पानी कितना देना है। तो इरीगेट मतलब पानी वगैरह देना। तो जो इरीगेट करना चाहता था, हिज फील्ड्स, फील्ड्स क्या होते हैं? खेत। वो अपने खेतों को इरीगेट करना चाहता था, इसीलिए वो क्या करना चाहता था? परचेज करना चाहता था कुएं को। ठीक है, तो उसका नेबर एक किसान था जो चाहता था परचेज करना कुएं को इरिगेशन के लिए, अपनी फील्ड्स को। ठीक है, नेक्स्ट, इकबाल सोल्ड द वेल। अब इकबाल ने कुआं बेच दिया। किसको बेचा? टू हिज नेबर, अपने पड़ोसी को। फॉर अ हैंडसम सम, मतलब एक अच्छी रकम से। हैंडसम सैलरी होती है, यानी कि अच्छी सैलरी, ऐसी हैंडसम सम। सम मतलब अमाउंट। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। उसकी सैलरी अच्छी है, ही हैज़ हैंडसम सैलरी, ही हैज़ हैंडसम इनकम। ठीक है, अमाउंट यूज़ कर सकते हैं जैसा आप यूज़ करना चाहें। तो उसने बेच दिया अपने कुएं को, किसको? एक अपने पड़ोसी को, और एक हैंडसम सम पे, मतलब एक अच्छी रकम के साथ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेबर वॉज सरप्राइज्ड, जो नेबर था, पड़ोसी था, वो सरप्राइज्ड हो गया। टू सी, देखकर। किसको देखकर? इकबाल, इकबाल को देखकर। और वो क्या कर रहा था? ड्रॉइंग वाटर, पानी निकालते हुए, फ्रॉम द वेल, कुएं से। अब ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखी है ध्यान से। तो मैंने कहा था सी के बाद किसको देखा और क्या करते हुए देखा, तो हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आई सॉ हिम गोइंग, आई सॉ हिम सिंगिंग। इसी तरह से नेबर सरप्राइज्ड रह गया, टू सी, देखकर इकबाल को, ड्रॉइंग वाटर। अब ड्रॉ का मतलब क्या होता है? एक लाइन मारना या खींचना। तो कुएं से पानी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉ का। तो वो सरप्राइज्ड रह गया इकबाल को कुएं से पानी निकालते हुए देखकर। ठीक है, फ्रॉम द वेल। द नेबर शाउटेड, और वो जो पड़ोसी था वो चिल्लाया, मतलब जिसने बेचा था वो एकदम चिल्लाया। क्या और क्या बोला उसने चिल्लाकर? आई ओन दैट वेल नाउ। ठीक है, कह रहा है कि अब तो मेरी इसको खरीद लिया, अब ये मेरा खुद का है। आई ओन मतलब मेरा खुद का है। दैट वेल, वो वाला कुआं, नाउ, अब।
वाई आर यू ड्रॉइंग वाटर, तुम पानी क्यों निकाल रहे हो, फ्रॉम माई वेल, मेरे कुएँ से, विदाउट माई परमिशन, बिना मेरी आज्ञा के। तो ये डायरेक्ट वर्ड्स थे उसके, तो इसीलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनको यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिए ऑन वर्ड आपके लिए। एंड ड्रॉ तो आपने देख ही लिया, ड्रॉ वाटर। तो इसके बाद क्या हुआ, अब उसने कहा कि तुम मेरे कुएं से बिना परमिशन के पानी क्यों निकाल रहे हो। हाउएवर, फिर भी इकबाल डिड नॉट पे एनी अटेंशन, इकबाल ने कोई ध्यान नहीं दिया, टू हिज नेबर, अपने पड़ोसी पे कोई ध्यान नहीं दिया, एंड केप्ट ड्राइंग, और निकालता रहा। ये कीप ऑन वाला लेसन आ गया हमारा, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन सिटिंग मतलब बैठे रहो। कीप के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है, इसीलिए पास्ट था, इसलिए सेकंड फॉर्म। ही केप्ट ड्राइंग, यानी कि इकबाल केप्ट ड्राइंग, वो निकालता रहा वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से। अब क्या हुआ, दिस लीड टू एन आर्ग्यूमेंट, अब यहाँ लीड नहीं आएगा, दिस लेड, ठीक है, ये ले गया, लीड टू का लेसन आ गया, ये लीड टू। तो ये इसने क्या किया, आर्ग्यूमेंट में इस चीज़ को बदल दिया। लीड मतलब कोई चीज़ किसी को कहीं लेकर जाती है, तो इस चीज़ ने, इस बहस ने उसको क्या करा, मतलब इस चीज़ ने, पानी निकालने ने उस चीज़ को बदल दिया एक आर्ग्यूमेंट में। अब आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, बहस को। लीड टू एन आर्ग्यूमेंट, किन के बीच, बिटवीन द टू, उन दोनों के बीच। एंड दे रीच्ड, और वे पहुँचे, आर्ग्यूमेंट के बाद दे रीच्ड, पहुँचे किंग अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में। किसके लिए, टू सेटल देयर डिस्प्यूट, अपने विवाद को सेटल करने के लिए। अब यहाँ पे आप समझें, सेटल देयर डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट मतलब विवाद, ठीक है, याद रखिएगा, डिस्प्यूट मतलब विवाद, और सेटल करना मतलब उसको सुलझाना, उसको ख़त्म करना। तो सेटल करने के लिए पहुँचा, इसीलिए यहाँ पे जो टाइटल है ना, डिस्प्यूटेड वेल। अभी डिस्प्यूटेड क्यों बोला है, अब वेल तो आप समझते हैं कुआं, अब डिस्प्यूटेड क्यों बोला है, आप यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख लीजिए। तो डिस्प्यूटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विवादित, मतलब जिस पर विवाद हो चुका है। याद रखिएगा, डिस्प्यूटेड इज विवादित, जिस पर विवाद हो चुका है। और डिस्प्यूटेबल, जिस पर विवाद किया जा सकता है, मतलब अभी वो सॉल्व नहीं हुआ वो चीज़, उस पर विवाद हो सकता है, उसको बोलते हैं डिस्प्यूटेबल। और यहाँ पर इस स्टोरी में जो नाम रखा गया है वो है डिस्प्यूटेड वेल, यानी कि इस पर ये विवादित हो चुका था। तो अब हुआ क्या कि वो दोनों थे, अकबर के कोर्ट में पहुँचे सेटल करने के लिए अपनी डिस्प्यूट को। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेटल द डिस्प्यूट, यानी कि विवाद को ख़त्म करने के लिए, सेटल करने के लिए वो कोर्ट में पहुँचे। इसके बाद अकबर आस्क्ड बीरबल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अब अकबर ने बीरबल को कहा कि वो रिजॉल्व करे, मतलब इसको हल करे, इस डिस्प्यूट को। अब यहाँ रिजॉल्व मतलब हल करना, और रिजॉल्व का एक मतलब ठान लेना भी होता है, याद रखिएगा। आई हैव रिजॉल्व्ड दैट, यानी कि मैंने ठान लिया है। तो अकबर ने बीरबल को क्या कहा, रिजॉल्व करें इस डिस्प्यूट को, इस विवाद को। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आस्क, कोई किसी को कुछ करने के लिए बोलता है, सीधा यूज़ करें आस्क, वो बंदा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए, बीरबल एनक्वायर्ड ऑफ इकबाल। अब बीरबल ने इकबाल से पूछताछ की। अब एनक्वायर मतलब पूछताछ करना, और एनक्वायर के साथ ऑफ लगता है, फिर कोई पर्सन। एनक्वायर ऑफ फिक्स प्रपोजिशन है, याद कर लीजिए ऑफ, ठीक है। एनक्वायर मतलब पूछताछ करना। एंड यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें और याद रखनी है। एनक्वायर ऑफ आपने याद कर लिया। एंड नाउ देखिए, अब उसने एनक्वायर किया इकबाल से, बीरबल ने क्या कहा, पूछताछ की। यू हैव सोल्ड द वेल, वो इकबाल को कह रहा है कि तुमने कुआं बेच दिया है, किसको, टू दिस फार्मर, इस किसान को। वाई डू यू स्टिल ड्रॉ वाटर फ्रॉम इट, तुम अभी भी इससे पानी क्यों निकालते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इकबाल कनिंगली आंसर्ड, अब इकबाल ने चतुराई से, चालाकी से आंसर दिया, उत्तर दिया। अब कनिंगली क्या होता है, कनिंग मतलब होता है चतुर, चालाक, और कनिंगली मतलब होता है चतुराई से, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें, चतुराई से मतलब कनिंगली, और कनिंगनेस होती है चतुराई। तो उसने आंसर दिया, और क्या आंसर दिया, आई सोल्ड द वेल, मैंने वेल बेचा, टू द फार्मर, फार्मर को। नॉट द वाटर, कह रहा मैंने तो कुआं बेचा, मैंने पानी नहीं बेचा, नॉट द वाटर। आई कैन स्टिल यूज़ द वाटर, मैं अभी भी पानी ले सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। बीरबल सेड, अब बीरबल ने कहा,
सो यू क्लेम दैट, तो बीरबल कह रहा है तो तुम दावा करते हो, क्लेम करते हो। अब क्लेम मतलब दावा करना, तुम क्लेम करते हो कि द वाटर, जो पानी है, इन द वेल इज़ योर्स, कि जो कुएं में पानी है वो तुम्हारा है। नेक्स्ट इज बट हाउ कैन यू कीप इट, तुम लेकिन इसको तुम रख कैसे सकते हो, इन अनदर फार्मर्स वेल, दूसरे किसान के कुएं में। तो बीरबल कह रहा है कि तुम रख कैसे सकते हो इस चीज़ को दूसरे किस फार्मर के कुएं में, वेल में, विदाउट पेइंग रेंट, बिना रेंट दिए। अब बीरबल भी समझदार थे, तो उन्होंने ये बोला कि रख कैसे सकते हो। फिर उसने क्या बोला, यू मस्ट पे रेंट, तुम्हें ज़रूर रेंट पे करना चाहिए, टू योर नेबर, अपने नेबर को, पड़ोसी को। स्टर्न्ड, स्टर्न्ड मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित, मतलब हैरान हो जाना। यहाँ पे लिखा हुआ स्टर्न्ड, आश्चर्यचकित, हैरान या भुचक्का, मतलब वो हैरान रह गया। कौन हैरान रह गया, इकबाल। तो स्टर्न्ड यानी कि आश्चर्यचकित, भुचक्का, हैरान। इकबाल कुड नॉट आर्ग्यू फर्दर, वो और आगे बहस नहीं कर सका। ये कुड का लेसन आ गया, सका, सकी, सके, और फर्दर मतलब और आगे। इसके बाद अब क्या हुआ, स्केर्ड ऑफ पनिशमेंट, मतलब जो पनिशमेंट थी उसके डर से, उससे डर कर, स्केर्ड ऑफ पनिशमेंट। ही बैग्ड अकबर, उसने अकबर से भीख मांगा, एंड बीरबल, बीरबल से भी। किस चीज़ का भीख मांगा, फॉर फॉरगिवनेस, माफ़ी का। तो यहाँ पे आप ये वर्ड याद रख सकते हैं, टू आस्क फॉर द फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी मांगना, और टू बैग फॉर द फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी के लिए भीख मांगना। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, एंड प्रोमिस्ड, और फिर प्रॉमिस किया किस चीज़ का, नोट टू यूज़ वाटर, कि वो पानी यूज़ नहीं करेगा, फ्रॉम द वेल अगेन, दोबारा से, कुएं से। द नेबर थैंक्ड बीरबल, नेबर ने बीरबल को थैंक किया, एंड लेफ्ट, और चला गया। तो इस स्टोरी में आपने क्या देखा, एक डिस्प्यूटेड वेल था, विवादित कुआं जिस पे विवाद छिड़ गया था। तो इकबाल कैसा था, श्रूड फार्मर था, बड़ा ही धूर्त, चालाक, समझदार एक किसान था। ठीक है, उस और वो अकबर के किंगडम में रह रहा था। ही ओन्ड अ गार्डन, उसके पास एक गार्डन था जिसमें एक कुआं था कॉर्नर में। उसका नेबर, वो भी फार्मर था, वो परचेज़ करना चाहता था उसके इस कुएं को, ताकि वो अपनी फील्ड को इरिगेट कर सके, सिंचाई कर सके। इकबाल ने फिर क्या किया, उसको बेच दिया उस चीज़ को, और एक अच्छे अमाउंट पे। फिर अगले दिन क्या हुआ, जो नेबर था वो सरप्राइज़ था देख के इकबाल को कि वो तो मेरे कुएं से पानी निकाल रहा है। तो नेबर ने शाउट किया और बोला कि ये तो मेरा है अब, तो तुम इससे पानी क्यों निकाल रहे हो बिना मेरी परमिशन के। फिर भी जो इकबाल था उसने अटेंशन नहीं पे किया, तो ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज नेबर एंड कैप्ट ड्रॉइंग, और निकालता ही रहा पानी को कुएं से। अब इस चीज़ ने, दिस लेड टू एन आर्ग्यूमेंट, अब इसने उसको बहस में बदल दिया इन दोनों के बीच में। एंड दे रीच किंग अकबर्स कोर्ट, फिर वो अकबर के कोर्ट में पहुंचे इस सेटल करने, इस डिस्प्यूट को, इस विवाद को। अकबर सेड, अकबर आस्क्ड बीरबल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, उसने फिर क्या बोला बीरबल को कि इसको रिजॉल्व करो, सुलझाओ इस डिस्प्यूट को। अब बीरबल ने एनक्वायर किया, एनक्वायर मतलब क्या होता है, पूछताछ करना, और उसके बाद ऑफ लगता है फिर बंदा, ठीक है, मतलब पर्सन। तो बीरबल ने एनक्वायर किया इकबाल से कि तुमने तो उसको फार्मर को बेच दिया है, तो अब तुम इससे पानी क्यों निकालते हो। तो इकबाल ने बड़ी चतुराई से आंसर दिया कि भाई मैंने तो वेल बेचा है, कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, तो मैं अभी भी पानी यूज़ कर सकता हूँ। तो बीरबल ने क्या बोला, तो तुम क्लेम करते हो, दावा करते हो कि वाटर जो है वो तुम्हारा है, लेकिन तुम दूसरे फार्मर के कुएं में कैसे रख सकते हो बिना किराया दिए, तो तुम्हें तो पे करना चाहिए अपने नेबर को। तो वो आश्चर्यचकित हो के इकबाल कुड नॉट आर्ग्यू फर्दर, फिर वो बहस नहीं कर सका आगे। तो स्केर्ड ऑफ पनिशमेंट, अब पनिशमेंट के डर से, ठीक है, स्केर्ड यानी कि यहाँ पे ये जो यूज़ हो रहा है ना, स्केर्ड मतलब वो डर चुका है, स्केर्ड ऑफ पनिशमेंट, और स्केर के साथ फॉर का यूज़ होता, ऑफ का यूज़ होता है। तो पनिशमेंट से डर के उसने भीख मांगी अकबर से, ठीक है, ये वर्ड याद कर लीजिए, बैग अकबर, बैग फॉर फॉरगिवनेस, तो बैग्ड फॉर फॉरगिवनेस, उसने दया की भीख मांगी और प्रॉमिस किया कि वो पानी दोबारा से यूज़ नहीं करेगा। तो इससे नेबर ने बीरबल को थैंक किया और वहाँ से चला गया। तो ये थी हमारी स्टोरी, और इसमें जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो है ये सारे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्प्यूटेड विवादित, जिस पर बहस हो चुकी है, एंड डिस्प्यूटेबल जिस पर विवाद किया जा सकता है, एंड श्रूड इज चतुर, चालाक, समझदार, और टू ऑन मतलब खुद के पास कोई चीज़ होना, स्टंड मतलब हैरान, भौचक्का, आश्चर्यचकित, इरिगेट मतलब सिंचाई करना, सेटल द डिस्प्यूट उसको ख़त्म करना, विवाद को, ड्रॉ निकालना, पे अटेंशन ध्यान देना, और आस्क फॉर द फॉरगिवनेस माफ़ी मांगना, और बैग फॉर द फॉरगिवनेस
माफ़ी मांगना मतलब भीख मांगना माफ़ी के लिए। तो ये थे हमारे वर्ड्स। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन ज़रूर कर लें, 1 ईयर का कोर्स मेरे ऐप के अंदर। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई विल come up with many more such stories so that I can somehow help you in improving your spoken English, written English and many more things. Thank you.